हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एफईएफसी की मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर केवल पार्ट ए यानी इंग्लिश का पोर्सन ही कवर करेंगे और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ लाएंगे जिसमें केवल और केवल इंग्लिश का पोर्सन ही कवर किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर पार्ट ए में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पार्ट ए दिया गया है इंग्लिश का, जिसमें डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें आपको अंडरलाइन वर्ड्स का सिमिलर इन मीनिंग बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें आपको बताना है स्टेलर ग्रुपिंग टेंड्स टू बी अनलिमिटेड। आपको बताना है अनलिमिटेड का यहाँ पर सिमिलर इन मीनिंग क्या होगा। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर दिए गए हैं ऑप्शन लेंदी, हेवनली, ह्यूग या फिर इनफाइनाइट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अनलिमिटेड का सिमिलर इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनफाइनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर दिया गया कि वन हु रूल्स विद अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड डिक्टेटर। तो आपको बताना है डिक्टेटर का क्या होगा यहाँ पर सिमिलर इन मीनिंग। ऑप्शन दिए गए हैं एनार्किस्ट, ऑटोक्रेट या फिर इगोइस्ट या फिर साइकोफेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑटोक्रेट हो जाएगा सिमिलर इन मीनिंग डिक्टेटर का। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ही वॉज नॉट रेडी विद हिज एनुअल अकाउंट्स। तो आपको बताना है एनुअल का यहाँ पर क्या होगा सिमिलर इन मीनिंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर एनुअल का सिमिलर इन मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन दिया गया ईयरली, इंपॉर्टेंट, मंथली या फिर परमानेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ईयरली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है कि सोसाइटी कैन नॉट डिपेंड अपॉन ए फैनेटिक फॉर गाइडेंस। तो आपको बताना है फैनेटिक का सिमिलर इन मीनिंग क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3 यानी बाय गॉड। बाय गॉड जो हो जाएगा वो सिमिलर इन मीनिंग हो जाएगा फैनेटिक का। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पाँचवा नंबर। इसके बाद हम लोग पाँचवा नंबर देखते हैं। पाँचवा से लेकर के 8वां तक जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन दिया गया है कि आपको एरर फाइंड करना है नीचे दिए गए सेंटेंस में। बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि इट इज़ ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन स्विमिंग टू लर्न टू ब्रेथ प्रॉपरली, नो एरर। तो बताना है इसमें से कौन सा पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इट इज़ ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन स्विमिंग टू लर्न टू ब्रेथ प्रॉपरली। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो एरर। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर दिया गया कि व्हेन द पार्टी वाज ओवर ही लुक्ड अराउंड फॉर द गर्ल हु हैड कम विद हिम, नो एरर। तो बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। व्हेन द पार्टी वाज ओवर ही लुक्ड अराउंड फॉर द गर्ल हु हैड कम विद हिम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 6 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो एरर। यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया कि आफ्टर वी वेयर ड्राइविंग फॉर माइल्स ऑन द विंडिंग रोड आई वाज सडनली सिक, नो एरर। तो बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। आफ्टर वी वेयर ड्राइविंग फॉर माइल्स ऑन द विंडिंग रोड आई वाज सडनली सिक, नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आफ्टर वी वेयर की जगह पर क्या होनी चाहिए, हैड होना चाहिए। आफ्टर वी वेयर हैड ड्राइविंग फॉर माइल्स ऑन द विंडिंग रोड आई वाज सडनली सिक। तो पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया कि द फोरकास्ट वाज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर एंड द डे डाउन डार्क एंड चिल्ड। तो आपको बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। द फोरकास्ट वाज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर एंड द डे डाउन डार्क एंड चिल। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 3 में एरर है। चिल के जगह पर क्या होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए, ईडी लास्ट में जुड़ना चाहिए, CHILLED, चिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट 3 में एरर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 9 से लेकर के 12 तक डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें बताना है कि सेंटेंस में दिए गए अंडरलाइन पार्ट्स का मोस्ट पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है ऑप्शनों की सहायता से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि अमंग द एथलीट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग रमेश वाज इजिली द बेटर। तो अब बेटर की जगह पर ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो बताइए बेटर की जगह पर कौन सा पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस होगा ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बेस्ट। बेटर की जगह पर होना चाहिए द बेस्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ पर दिया गया कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज नॉट इट। तो आपको बताना है यहाँ पर इज नॉट इट की जगह पर क्या होना चाहिए ऑप्शन में से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी डज नॉट ईट। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि सपोजिंग इफ ही इज अरेस्टेड व्हाट विल ही डू। तो अब आपको बताना है इफ ही इज अरेस्टेड की जगह पर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होना चाहिए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इफ़ ही इज अरेस्टेड की जगह पर केवल ही इज अरेस्टेड होना चाहिए। सपोजिंग के बाद इफ़ नहीं होना चाहिए, केवल ही इज अरेस्टेड होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दिया गया है कि माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फ्रेंच। तो अब बताना है हैव बीन इंटरेस्टिंग की जगह पर क्या होना चाहिए दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हैव बीन इंटरेस्टेड। इंटरेस्टिंग की जगह पर इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो हैव बीन इंटरेस्टिंग की जगह पर क्या होगा, हैव बीन इंटरेस्टेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक, जिसमें आपको ब्लैंक स्पेस में भरना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि विद द लेस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी वी शुड मेक ब्लैंक स्पेस प्रोग्रेस टुवर्ड स्टेबल प्राइस लेवल। तो आपको बताना है ब्लैंक स्पेस की जगह पर क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सब्सटेंशियल प्रोग्रेस टुवर्ड स्टेबल प्राइस लेवल। तो अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एंग्री एंड देन नो वन कैन, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस हिम। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा करेक्ट होगा जो कि ब्लैंक स्पेस में भरा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मोलिफाई। एट टाइम्स ही गेट वेरी एंग्री एंड देन नो वन मोलिफाई हिम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। मैनी पीपल टुडे हैव फॉलन इनटू अटर कंफ्यूजन ऑफ वैल्यूज विद द रिजल्ट दैट दे कैन नॉट ब्लैंक स्पेस द गुड फ्रॉम द बैड। तो आपको बताना है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट द गुड फ्रॉम द बैड। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। इफ मोहन ब्लैंक स्पेस एट 5 AM ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। तो बताना है यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा ऑप्शनों की सहायता से, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ मोहन हैड स्टार्टेड एट 5 AM ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 से लेकर के 20 तक जिसमें दिया गया है डायरेक्शन, आपको अपोजिट इन मीनिंग बताना है दिए गए अंडरलाइन वर्ड्स का। तो चलिए देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि वेदर द रिवार्ड्स आर इन कमेंसुरेट विद द इफर्ट्स और नॉट ए सोसाइटी विल ऑलवेज हैव वर्कहोलिक एंड द सर्क वर्क ग्रुप्स। तो आपको बताना है यहाँ पर इन कमेंसुरेट विद का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी डिसप्रोपोर्शनेट। अगला प्रश्न दिया गया है 18 नंबर। 18 नंबर दिया गया है कि वार्स लीव बिहाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ इमेसिएटेड सोल्जर इन द कैंप्स ऑफ बोथ द विक्टोरियस एंड द वैंक्विश्ड। तो बताना है इमेसिएटेड का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हैप्टी। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि देयर वाज ए मैमथ गैदरिंग टू लिसन टू द लीडर। तो आपको बताना है कि मैमथ का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए मैमथ का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी टीनी। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि द ऑडियंस थ्रोली इंजॉयड द हिलेरियस ड्रामा। तो आपको बताना है हिलेरियस का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो बताइए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सीरियस। हिलेरियस का हो जाएगा सीरियस। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।